अजंता हिंदुस्तान के आर्ट की मेराज है। ओ निर्मल, निर्मल वो देखो, महात्मा बुद्ध के चेहरे पर कितना सुकून और शांत एक्सप्रेशन है। हाउ वंडरफुल। निर्मल कुमार कुदरत की तरफ से एक शायराना दिल और दिमाग लेकर आया था। रिपोर्टर की हैसियत से निर्मल को फसाद के जमाने में भी सारे शहर में घूमना पड़ता था। सैंडहर्स्ट रोड, भिंडी बाजार, पायधुनी, बायकला, परेल, दादर, सारा शहर मैदान जंग बना हुआ था। हर महास पर खून और कत्ल के वाकयात हो रहे थे। अरे ये तो हिंदू है, हिंदू नहीं रे, साला बन रहा है। पाजामा पहनी हिंदू कैसे हो सकता है? साले का पाजामा खोलकर खतना देखो। और निर्मल को ऐसा मालूम हुआ जैसे हिंदुस्तान की आजादी का महल अड़ाड़ा दम गिर पड़ा हो। ये पहाड़ की गोद से तराशे हुए गार, ये मुजस्समे, ये तस्वीरें, ये सनाई, ये मुसव्वरी, क्यों और किस लिए? बेकार है ये सब। ये सारी मेहनत बेकार थी। बेहतर होता कि इतनी मेहनत पत्थरों में गुलकारी करने के बजाय इंसानों को इंसान बनाने में सर्फ की जाती, ताकि आज वो एक दूसरे का खून ना करते। अजंता से हिंदुस्तान ने ना कुछ सीखा है और ना सीखेगा। मगर यहां एक लाश नहीं, 27 लाशें रखी थीं। उनमें से कौन हिंदू था और कौन मुसलमान? मौत की बिरादरी में सब एक थे। कातिल की छुरी ने सबको बराबर बराबर लिटा दिया था। ये ठंडा पथरीला फर्श, ये था उनका पाकिस्तान और उनका हिंदुस्तान। ये बेकार मौत, ये पथराई हुई आंखें, ये सन्नाटा, ये बेचारगी, ये थी उनकी आजादी। ये था उनका इस्लाम और ये था उनका वैदिक धर्म। जय जय महादेव और अल्लाहु अकबर। निर्मल अमली सियासत से हमेशा दूर भागता था। अलावा अखबार के काम के जो वो पेट की खातिर करता था, वो अमल के मैदान का धनी नहीं था। उसकी दुनिया ख्यालात और महसूसात की दुनिया थी। फिर भी फसादात शुरू होने के तीसरे दिन ही वो अपने मोहल्ले के शांति दल में शामिल हो गया था, और शायद इसलिए कि उसका ताल्लुक एक अहम रोजाना अखबार से था। और शांति दल हो या सेवा समाज हो या खुद्दाम वतन, हर पब्लिक जमात को पब्लिसिटी की जरूरत होती है। उसको कमेटी का मेंबर भी चुन लिया गया। निर्मल का दोस्त और हमसाया अहमद, जो एक दूसरे अखबार में सब एडिटर था, वो भी कमेटी का मेंबर चुन लिया गया था। इसलिए कि तमाम शिवाजी पार्क के इलाके में वही सिर्फ अकेला मुसलमान था जो शांति दल में शामिल हुआ था। और ऐसी कमेटियां सरकारी मंजूरी हासिल नहीं कर सकती जब तक उनमें सब फिरकों के नुमाइंदे मौजूद ना हों। चंद रोज तक निर्मल शांति दल की तंजीम के काम में मुस्तगर्क रहा, और उसे ऐसा मालूम हुआ कि फसाद के असर से उस पर जो एक खतरनाक काहिली और घुटे घुटे गम और बेबसी की हालत तारी हो गई थी, वो अब जाती रहेगी। शांति दल में शामिल होकर उसको वही वजदाफरी मुसर्रत हासिल हुई जो एक सिपाही को जंग का नगाड़ा सुनकर होती है। ये जंग तारीकी और रोशनी के दरमियान थी, गारतगरी और अमन के दरमियान। वो इस जंग में एक सिपाही था। वो शैतानी तअस्सुबात और दरिंदगी के खिलाफ जिहाद में शरीक था। मुमकिन है कि वो इस जंग में कोई काराए नुमाया ना कर सके, मगर कम से कम उसको ये तसल्ली तो थी कि वो अपना फर्ज अदा कर रहा है, कि उसकी जिंदगी बिल्कुल बेकार, बेमानी और बेमकसद तो नहीं हो गई है। भारती ने कई बार निर्मल से कहा, चलो ना, बंबई से बाहर कहीं चले, जब फसाद खत्म हो जाएगा तब आ जाएंगे। आगरा, दिल्ली, कश्मीर, अजंता एलोरा, मैसूर, सीलोन, न जाने कहां कहां जाने का लालच दिलाया, मगर निर्मल को ऐसे वक्त बंबई छोड़कर बाहर जाना परले दर्जे की कम हिम्मती और बुजदिली मालूम हुई। भारती ने लाख समझाया कि उस जैसे हसास आर्टिस्ट के लिए अपनी जान को खतरे में डालना उसकी खुदादाद ज़हानत की तहक़ीर और तौहीन थी, मगर वो ना माना, और सिवाय ऑफिस आवर्स के सारे दिन और रात का बेशतर हिस्सा शांति दल के काम में सर्व करता रहा। शांति दल का काम? निर्मल समझा था कि उसका काम वाकई शांति का प्रचार होगा। उसका ख्याल था कि शांति दल के मेंबर घर घर जाएंगे और लोगों को अमन और शांति से रहने की तलकीन करेंगे। आपस की फिरका वाराना मुनाफरत, कम्युनल हेट्रेड को दूर करके यगानगत और इत्तेहाद, यूनिटी और हार्मनी पैदा करने की कोशिश करेंगे।
शहर में खुद उनके इलाके में हर दम हर किस्म की अफवाहें मशहूर हो रही थी। हाँ, माहिम के मुसलमान शिवाजी पार्क के हिंदुओं पर हमला करने वाले हैं। शिवाजी पार्क के हिंदू माहिम के मुसलमानों पर हमला करने वाले हैं। अरे ये हिंदू दूध वाले दूध में जहर मिलाकर मुसलमानों के हाथ बेच रहे हैं। मुसलमान तरकारी वाले बैंगनों और मौसम्बियों में जहर के इंजेक्शन देकर हिंदुओं के हाथ बेच रहे हैं। ईरानी होटलों की चाय मत पियो, उनमें जहर है। हिंदू हलवाई की मिठाई मत खाओ, उसमें जहर है। झूठ, झूठ और झूठ। मजहबी भेदभाव और नफरत का एक तूफान जिसमें तमाम शहर डूबा जा रहा था। निर्मल और उसके दोस्त अहमद को उम्मीद थी कि शांति दल का पहला काम होगा उस खूनी सैलाब को रोकना, मगर जल्द ही उनको मालूम हो गया कि हकीकत कुछ और ही है। शांति दल का पहला काम चंदा जमा करना। अहमद के साथ निर्मल हर किसी के यहां गया। गिनती के जो चंद मुसलमान थे उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। ये शांति दल के पर्दे में हिंदू क्या कर रहे हैं हम खूब जानते हैं। हमने भी अपनी हिफाजत के लिए पठान रख लिए हैं। और बाज हिंदुओं ने कहा, आपके निहत्ते वॉलंटियर हमारी हिफाजत क्या खा कर सकते हैं? हम सिख तरबान रख रहे हैं। सिख है ना, किरपान रख सकते हैं, क्या समझे? खैर, चंदा जमा किया गया। 20 पहरेदार 50-50 रुपए माहवार पर मुलाजिम रखे गए। अब कमेटी में एक अहम मसला दरपेश हुआ। इनको कहां कहां ड्यूटी पर लगाया जाए? भाई, मेरी माने तो एक एक आदमी को हर सड़क के नाके पर लगाया जाए। नहीं निर्मल जी, ये तो हिमाकत होगी। भाई, हमला सिर्फ 3 तरफ से हो सकता है, या माहिम की तरफ से, या वर्ली की तरफ से, या समंदर की तरफ से। सिर्फ इन नाकों पर पहरा लगाना चाहिए। हमला? किसका हमला? अब मुसलमान अगर हमला करेंगे तो और किधर से हमला करेंगे? पर इन पहरेदारों का काम क्या होगा? अरे, इनसे कह दिया जाए कि जैसे ही किसी मुसलमान गुंडे को देखें सीटी बजा दें, ताकि चारों तरफ से लोग जमा हो जाएं। सिर्फ मुसलमान गुंडे? और अगर हिंदू गुंडे हुए तो? निर्मल ने यह सवाल किया तो, मगर वो अहमद की आंखों से चार न कर सका। कमेटी के जलसे के बाद उसने अहमद से कहा, भाई, ये तुम्हारी हिम्मत है कि ऐसे लोगों के साथ काम कर सकते हो। मुझे तो ये सब महासभा ही मालूम होते हैं यार। मैं ऐसे बेवकूफ़ों और जाहिलों की कमी दोनों तरफ है यार। तुम नहीं जानते कि माहिम के मुसलमानों में क्या क्या अफवाहें मशहूर की जा रही हैं। वो समझते हैं कि शिवाजी पार्क में शांति दल के नाम से हिंदुओं की एक फौज तैयार की जा रही है, जो बहुत जल्द माहिम के मुसलमानों पर शब खून मारेगी। चंदा, वॉलंटियर, मुहाफिज, वर्दियां, सीटियां, जलसे, रेजोल्यूशन, पुलिस कमिश्नर के नाम अर्जियां, मगर शांति का प्रचार, इत्तेहाद का प्रोपेगेंडा, इनका नाम नहीं। तो फिर शांति दल का मकसद? इस दौड़ धूप से फायदा? हर तरफ बस मुसलमान गुंडे, हिंदू गुंडे। घरों में पत्थर जमा करके रखो। मैंने तो 10 लाठियां छुपा रखी है। मेरे हमसाये के पास पिस्तौल है। शांति, शांति, शांति। ये शांति का महासागर है निर्मल। अगर हम 8-10 दिन तक रोज यहां आकर कई घंटे गुजारा करें तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे बेचैन दिल को जरूर शांति मिलेगी। आपने सब गार देख लिए हैं, अब एक बाकी रह गया है, मगर उसमें आपको दूसरे गारों की तरह संग तराशी और मुसव्वरी के नादिर और हसीन नमूने नहीं मिलेंगे। छत, सुतून, फर्श, हर चीज नामुकम्मल है। उस गार का काम अधूरा रह गया है। अधूरा काम? वो निर्मल, वो भी तो बंबई में अपना काम अधूरा छोड़कर चला आया था, बल्कि अधूरे से भी कम। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसने हार मान ली थी। शांति दल कमेटी का आखिरी जलसा। निर्मल ने शुरू ही से ये तजवीज़ पेश की थी कि बजाय मामूली अनपढ़ और उज्जड़ तरबानों और चौकीदारों के, आज़ाद हिंद फौज के साबिक सिपाहियों को माकूल तनख्वाह पर हिफाजत के लिए रखा जाए, क्योंकि वो फ़िरका वाराना तअस्सुबात से पाक और बाला थे।
उनमें कौमी खिदमत का जज्बा था और वो अपनी पुरानी खिदमात और कुर्बानियों की वजह से मदद के मुस्तहिक थे। शांति दल के सेक्रेटरी ने इस जलसे में बयान किया, पुराने तमाम पहरेदार अलहदा कर दिए गए हैं और उनके बजाय 14 आजाद हिंद फौज के साबिक सिपाही रख लिए गए हैं। ये सुनकर निर्मल का हौसला बढ़ गया। उसे ऐसा मालूम हुआ कि अब शांति दल का काम सही तरीके पर होगा। मगर एक लम्हे में ही उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। एक बूढ़े मराठा वकील ने सवाल किया, क्या ये सच है कि आजाद हिंद फौज के इन सिपाहियों में मुसलमान भी हैं? सेक्रेटरी ने जवाब दिया, हाँ, मगर सिर्फ एक मोटे गुजराती सेठ ने फरमाया, मेरे हलके में इस बात पर बड़ी बेचैनी फैली हुई है। एक दुबले सूखे मारवाड़ी बेचैन से हो गए, ये तो गजब की बात है। बूढ़े वकील ने ऊंची आवाज में कहा, मैं सेक्रेटरी साहब से इस मामले में जवाब तलब करता हूं कि क्यों एक मुसलमान को रखा गया। नहीं, अगर ऐसा होगा तो हम लोग 1 पैसा चंदा नहीं देंगे। गुजराती सेठ ने अपना फैसला सुनाया। एक पस्त कद के डॉक्टर ने अपनी परेशानी जाहिर की, फिर मेरे हलके के लोग भी यही कहते हैं कि अगर मुसलमान। अरे ये हमारी स्त्रियों की इज्जत का सवाल है भाई। दुबले सूखे मारवाड़ी चुप न रह सके। इस बीच बूढ़े वकील गुस्से में उबल रहे थे, मैं जवाब तलब करता हूं। खामोश खामोश प्लीज। आखिर सेक्रेटरी को बोलना ही पड़ा, देखिए, मैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं समझता। आजाद हिंद फौज में हिंदू मुसलमान की तफरीक नहीं की जाती, लेकिन अगर कमेटी की राय यही है तो हम किसी बहाने से उस मुसलमान सिपाही को अलहदा कर सकते हैं। हाँ, फौरन, एकदम। अरे उसे रखा ही क्यों? सिर्फ अहमद खामोश बैठा मुस्कुरा रहा था। न जाने क्यों अहमद को इत्मीनान से मुस्कुराते देखकर निर्मल के सब्र का पैमाना दफतन लबरेज हो गया। उसके दिमाग के अंदर की कोई कली दफतन तड़ाक से टूट गई। नहीं! वो गैर मामूली जोश से चिल्लाया। सेक्रेटरी, जो जलसे की रुदाद में ये अल्फाज लिखने में मसरूफ था कि ये तजवीज़ बिला मुखालफत पास की गई कि आज़ाद हिंद फौज के जिन साबिक सिपाहियों को हिफाजत के लिए रखा जाए उनमें कोई मुसलमान ना हो, अपनी कुर्सी से तकरीबन उछल पड़ा। उसके हाथ से कलम गिर पड़ा और सफ़ेद कागज़ पर जहां इस तजवीज़ के अल्फाज लिखे गए थे वहां रोशनाई का एक बड़ा धब्बा पड़ गया। नहीं नहीं नहीं! जैसे एक लफ्ज के 10 बार दोहराने से बाकी 10 मेंबरों की राय मनसूख हो जाएगी। मैं ऐसी तजवीज़ की कभी किसी हालत में मुवाफकत नहीं कर सकता। निर्मल के अल्फाज की वालहाना शिद्दत और जुनून ने चंद लम्हों के लिए सबको खामोश कर दिया, मगर उस खामोशी में उसे अपनी आवाज खोखली और बेमानी मालूम हुई। ऐसी तजवीज़ हमारे लिए बाइस से शर्म होगी। हम शांति और इत्तेहाद के नाम लेवा हैं, मगर हम खुद बदतरीन फिरका वाराना तअस्सुबात का सबूत दे रहे हैं। अगर यह तजवीज़ पास हुई तो मैं इस मामले को प्रेस और पब्लिक के सामने रखना अपना फर्ज समझूंगा। और अहमद मुस्कुराया जा रहा था, जैसे कह रहा हो, शाबाश बच्चे, मगर ये सब बेकार है। दुबले मारवाड़ी ने मुखालिफ की हैसियत से कहना शुरू किया, भाई मिस्टर निर्मल को नहीं मालूम कि हम हिंदू कितने खतरे में हैं? भाई हम तो साफ बोलेंगे, अगर मुसलमान रहेगा तो हम चंदा नहीं देंगे। हाँ जी हाँ, हम इस्तीफा देकर हिंदू महासभा के सुरक्षण दल में मिल जाएंगे। गुजराती सेठ और पस्त कद डॉक्टर ने अपना 2 टूक फैसला सुना दिया, मगर चालाक बूढ़े वकील दूसरों को हाथ के इशारे से खामोश करते हुए निर्मल से मुखातिब हुए। भाई मिस्टर निर्मल, आप एक बात बताइए, ये हिंदू इलाका है, अगर यहां पहरा देते हुए उस बेचारे मुसलमान सिपाही को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? आप? और ये कहकर उसने गुजराती सेठ और पस्त कद डॉक्टर की तरफ देखकर आंख मारी, गोया कह रहा हो, देखा मेरा कानूनी पैंतरा, ऐसे ऐसे लौंडे मैंने बहुत देखे हैं। अहमद ने मुस्कुराकर निर्मल की तरफ देखा और नजरों में कहा, मैंने कहा नहीं था कि कोई फायदा नहीं है। तजवीज पास हो गई। निर्मल बिफरा हुआ खामोश बैठा रहा। वो बहुत कुछ कह सकता था, दावे, दलाइल, मंतिक, सियासत, मगर उसे मालूम था कि इस तअस्सुब और जहालत की दीवार पर सिर पटखना ला हासिल है। उसके चारों तरफ आवाजों का समंदर ठांठे मारता रहा। तजवीज़ें पास होती रहीं, बहस मुबाहिसे होते रहे, हस्बे मामूल मुखालिफ मेंबरों और ओहदेदारों में सख्त कलामी भी होती रही, मगर निर्मल ने
कुछ कहा न सुना। उसका दिमाग खौफनाक ख्यालात और मनाजिर का स्टेज बन चुका था। कलकत्ता, बंबई, अहमदाबाद, बिहार, कत्ल, खून की नदियां, खून के दरिया, खून का समंदर, नफरत और तशद्दुद, तअस्सुब और नफरत, औरतों की बेहुरमती, बच्चों की लाशों के पहाड़, एक खूनी आसमान की तरफ लपकते हुए हजारों शोले और एक कलदार हथौड़े की तरह ये ख्याल उसके दिमाग पर चोट लगाता रहा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि शिवाजी पार्क शांति दल के मेंबर आजाद हिंद फौज के एक मुसलमान सिपाही को अपनी हिफाजत के लिए रखने को तैयार नहीं है। और उसे ऐसा मालूम हुआ कि आजाद हिंद फौज के शानदार तारीखी कारनामे बेकार थे, तमाम जंग आज़ादी बेकार थी, तमाम देशभक्तों और शहीदाने वतन की कुर्बानियां बेकार थी, तमाम कौमी नारे, तमाम कौमी तहरीकें, तमाम कौमी लीडर, हर शख्स बेकार था, हर चीज बेकार थी। शिवाजी पार्क शांति दल बेकार था, इस सिलसिले में निर्मल का काम बेकार था, उसका बंबई में रहना बेकार था, उसकी जिंदगी ही बेकार थी, इसलिए कि हिंदू और मुसलमान के ठप्पे आजादी और हिंदुस्तान से ज्यादा अहम साबित हुए थे। उसे शांति दल कमेटी के वो सब मेंबर उस वक्त तअस्सुब और नफरत और खतरनाक जहालत के देवता मालूम हुए, जो अपनी आतिशी आंखों से उसको घूर रहे थे, जो उसे भस्म कर लेने के लिए उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। वही 10 नहीं, बल्कि हर तरफ से लाखों राक्षसों के दल उसकी तरफ बढ़े आ रहे थे। उनमें चोटी वाले भी थे और दाढ़ी वाले भी, हिंदू भी और मुसलमान भी, बंगाली, बिहारी, मराठा, गुजराती, पंजाबी, पूर्वी, पठान और सब उसके खून के प्यासे। भाग! निर्मल के धड़कते हुए दिल ने उसे ललकारा, भाग! और निर्मल न सिर्फ जलसे के खत्म होने से पहले ही शांति दल के दफ्तर से भागा, बल्कि एक दिन भारती के साथ बंबई से भी भाग आया। कहां चले निर्मल? जहां ये कत्ल खून ना हो, जहां अखबार ना हो, रेडियो ना हो, जहां हिंदू ना हो, मुसलमान ना हो, जहां चाकू, छुरियां, बर्छे, भाले, तेजाब, गुंडे, मवाली ना हो, दूर, दुनिया और जिंदगी से दूर। अजंता? अहमद निर्मल को छोड़ने स्टेशन पर आया। गाड़ी चलने लगी। चलो ये अच्छा है, चंद रोज के लिए तब्दीली या आबो हवा कराओ, मगर हाँ, अगले इतवार को शांति दल का जलसा है जिसमें मैं चंद तजवीज़ें पेश करने वाला हूँ, उसमें तुम्हारी मौजूदगी ज़रूरी है, चले आना। मैं अब शांति दल के जलसे में कभी नहीं आऊँ। तब अहमद ने चलती रेल के साथ भागते हुए कहा था, ये क्या बात हुई यार, तुम इस काम को अधूरा छोड़कर नहीं भाग सकते निर्मल। अधूरा काम? ये अजंता के संग तराश और मुसव्विर, ये भी तो इस आखिरी गार को अधूरा छोड़कर चले गए। न जाने क्यों, क्या वाकया पेश आया कि 800-900 बरस तक दर्जनों नस्लों की मुसलसल मेहनत के बाद इस गार को वो अधूरा छोड़ने पर मजबूर हो गए। तुम्हारा क्या ख्याल है भारती? पर भारती वहां नहीं थी, न गाइड था, कोई नहीं था। निर्मल की आवाज गार की पथरीली दीवारों से टकराती हुई गुलाम गर्दिश में घूमकर फिर वापस लौट आई। शायद वो इस अंधेरे और अधूरे गार के किसी कोने में अपने ख्यालात में गुम हो गया था, और भारती और गाइड ये समझकर बाहर चले गए थे कि मुमकिन है वो तंग आकर वापस चला गया हो। उसको इस गार में घूमते काफी अरसा हो गया होगा, क्योंकि दरवाजे के बाहर जो सामने वाली सरसब्ज पहाड़ी नजर आती है वो काली पड़ चुकी थी। शायद आफताब गुरूब हो चुका था। एक बढ़ती हुई घुटन की तरह गार में अंधेरा छाता जा रहा था। निर्मल बाहर जाने के लिए कदम बढ़ा ही रहा था कि उसने एक मशाल को अपनी तरफ आते देखा, और वो देखकर हैरान और परेशान रह गया कि जो कोई भी ये मशाल लिए आ रहा था वो गार के तन्हा दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि मुखालिफ सिम्त से आ रहा था।
फिर उसने सोचा कि शायद गाइड उसे ढूंढते हुए गार के किसी दूसरे अंधेरे कोने में चला गया हो और अब लौट रहा हो। मगर उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने देखा कि मशाल हाथ में लिए हुए जो आदमी गेरुए रंग की कफनी पहने हुए आया था, उसको किसी की तलाश नहीं थी। उसने एक अधूरे सुतून के सहारे मशाल लगा दी और अपनी कफनी के किसी झोल में से एक छेनी और एक हथौड़ा निकालकर पत्थर को छीलने लगा। निर्मल उसकी तरफ बढ़ने ही वाला था कि उसने देखा कि वैसे ही गेरुए रंग की कफनियां पहने मुड़े हुए सिर के दर्जनों भिक्षु मशाले लिए गार के अंधेरे आकिब में से निकले चले आ रहे थे। उनमें से किसी ने भी निर्मल की तरफ तवज्जो न दी। सब अपनी अपनी छेनियां और हथौड़े निकालकर छत और दीवारें छीलने या सुतूनों को गोल बनाने में मसरूफ हो गए। चंद दीवार पर मिट्टी का लेप करके उसकी सतह हमवार बना रहे थे ताकि जब दीवार उखड़ जाए तो मुसव्विर अपनी तस्वीरों के रंगीन नुकूश बना सकें। और गार पत्थर पर लोहे की चोट पड़ने की आवाजों से गूंज उठा। चंद मिनट तो निर्मल उस पुरहैरत मंजर को देखता रहा। फिर उससे ना रहा गया और वो उस संगतराश भिक्षु के पास गया जो सबसे पहले गार में दाखिल हुआ था। माफ कीजिएगा, मैं आपके काम में मुखिल हो रहा हूं, मगर मुझे आप लोगों को मसरूफ देखकर बड़ा ताज्जुब हो रहा है। क्यों? इसलिए कि मैं समझता हूं कि इस गार की तामीर अधूरी ही है और ये अधूरा ही रहेगा। दुनिया की तामीर भी तो अधूरी है, इंसान भी अधूरा है, मगर उनकी तकमील होनी चाहिए। इस जवाब को निर्मल कुछ समझा और कुछ ना समझा। आप कब से काम कर रहे हैं? 900 बरस से। 900 बरस? आपका मतलब है कि आपकी उम्र मैं और उससे पहले मेरे पिता और उससे पहले उनके पिता और उससे पहले उनके पिता, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल और उसके बाद तीसरी नस्ल। आत्मा की चक्र की तरह काम का चक्र तो चलता ही रहता है। आपका नाम? मेरा नाम कुछ नहीं, हम सब बेनाम हैं। और निर्मल को याद आया कि उसने इन तमाम गारों में किसी संगतराश या किसी मुसव्विर का नाम खुदा हुआ लिखा नहीं देखा था। फिर आप किस लिए इतना काम करते हैं? काम किसी गरज से नहीं किया जाता। इंसान काम से अपनी पैदाइश का मकसद पूरा करता है। तो ये काम कब खत्म होगा कौन जानता है। इस गार को पूरा होने में 200 बरस लगेंगे, इसके बाद दूसरा गार और उसके बाद तीसरा। तो क्या अजंता की तकमील कभी नहीं होगी? होगी, जब इंसान की तकमील होगी। निर्मल की शक परस्ती उसकी हैरत पर गालिब हुई और उसने किसी कद्र तल्खी से पूछा, मेहरबानी करके मुझे समझाइए कि हजारों बरस से जो आप जैसे हजारों आदमी इतनी मेहनत कर रहे हैं, ये क्यों और किस लिए? ये पहाड़ की गोद से तराशे हुए गार, ये मुजस्समे, ये तस्वीरें, ये सनाई, ये मुसव्वरी, ये क्यों और किस लिए? बेहतर होता कि इतनी मेहनत पत्थरों में गुलकारी करने के बजाय इंसानों को इंसान बनाने में सर्फ की जाती, ताकि आज वो एक दूसरे का खून न करते होते। आप लोगों ने संग तराशी और मुसव्वरी के ये जादूघर हमें धोखा देने के लिए बनाए हैं। ये गार दुनिया से, असलियत से, सच्चाई से फरार सिखाने के लिए बनाए गए हैं। संगतराश भिक्षु के चेहरे पर एक अजीब पुरसुकून मुस्कुराहट थी, जिसमें तलखी का शाइबा भी न था, सिर्फ मोहब्बत और रहम और अमीक इदराक। उसने अपने काम से नजर हटाए बगैर सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं। निर्मल को उस आदमी की मुस्कुराहट, उसके सब्र और सुकून पर गुस्सा आ रहा था। तो फिर अजंता का क्या मकसद है? अजंता का क्या पैगाम है? सुनो। और सिर्फ इतना कहकर वो अपने काम में मशगूल हो गया। गार में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ पत्थर पर लोहा पड़ने की आवाज।
निर्मल मुंतजर रहा कि भिक्षु उसको अजंता का फलसफा, अजंता का पैगाम सुनाएगा, मगर उसकी जुबान से एक लफ्ज न निकला। सिर्फ उसकी छेने की खट 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 और पत्थर के पतले पतले पत्थर छिलकर फर्श पर गिरते रहे। तो क्या तुम नहीं बताओगे कि अजंता का पैगाम? मगर अचानक निर्मल के अंधेरे दिमाग में समझ की एक किरण चमकी और उसकी जुबान पर जुमला अधूरा रह गया। गार में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ पत्थर पर लोहे की चोट पड़ने की आवाज। यही था अजंता का पैगाम जिसे वो भिक्षु निर्मल को सुनाना चाहता था। निर्मल की आंखों में समझ की नई चमक देखकर वो राहिब अपनी मासूम अदा से मुस्कुराया और फिर अपने काम में मसरूफ हो गया। और निर्मल को ऐसा मालूम हुआ जैसे उसे दफतन दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मिल गया हो। आबे हयात, अक्सीर, अमृत रस, इस कीमती नुस्खे के सामने हर चीज हेच और फीकी थी। उसे अजंता का पैगाम मिल गया था। न जाने कब तक वो उस गार के कोने में बैठा हुआ पत्थर पर लोहे की चोट पड़ने की आवाज सुनता रहा। खट 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 खट। और हर बार जब लोहे की छेनी पत्थर की दीवार पर पड़ती थी, निर्मल को मालूम होता कि वो ज़बान हाल से कह रही है, अमल अमल अमल, काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत। अमल से पत्थर मोम की तरह छीला जाता है, अमल से पहाड़ की चट्टानें काटी जाती हैं, अमल से पत्थर में गुलकारी की जाती है, अमल से तस्वीरों में जिंदगी का रंग भरा जाता है, अमल से इंसान इंसान बनता है। अमल ही इबादत है, अमल खुद अमल का इनाम है। खट 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 खट। पत्थर पर लोहे की चोट पड़ने की आवाज। आज नहीं तो कल, 100 बरस में नहीं तो 1000 बरस में ये पत्थर जरूर छिलकर, तरश कर संग तराशी और मुसव्वरी के नादिर नमूने बनेंगे। एक दो के हाथों नहीं, हजारों मिलकर इनको तराशेंगे। नस्लों के बाद नस्लें इस काम को जारी रखेंगे। ये काम कभी खत्म नहीं होगा। इसकी मंजिल कमाल फन है। खट 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 खट। पत्थर पर लोहे की चोट पड़ने की आवाज। आज नहीं तो कल, 100 बरस में नहीं तो 1000 बरस में इंसान की फितरत के पत्थर छिलकर, तरश कर हुस्न और खूबसूरती, फन और इल्म के नादिर नमूने जरूर बनेंगे। एक दो के हाथों नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों तमाम इंसान मिलकर इनको तराशेंगे। नस्लों के बाद नस्लें इस काम को जारी रखेंगी। इसकी मंजिल तकमील इंसानियत है। खट 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 खट। पत्थर पर लोहे की चोट पड़ने की आवाज। निर्मल ने देखा कि राहिब अपने काम में इतना मुस्तगर्क था कि उसे मालूम भी ना हुआ कि कब हथौड़े की चोट उसके अंगूठे पर पड़ी। जख्म से लाल लाल लहू की बूंदें टपक कर पथरीली फर्श पर गिर रही थीं और दफतन निर्मल को वो तमाम तस्वीरें याद आ गईं जो उसने इन तमाम गारों में देखी थीं। हजारों बरस के बाद भी कितने ताजा, कितने शादाब थे उनके रंग। और न जाने क्यों निर्मल ने सोचा कि उन तस्वीरों की लाली में इंसान के खून का रंग है। जभी तो वो इतनी जीती जागती हैं, जभी तो उनमें इतनी जिंदगी है। शायद वो सो गया था, शायद वो अपने ख्यालात में खो गया था। जब उसको होश आया तो गार तुलुए आफताब की धीमी धीमी तिरछी किरणों से रोशन हो रहा था, मगर हर तरफ सन्नाटा था। न वो संगतराश थे, न मुसव्विर, न मशालें। तो क्या उसने ख्वाब देखा था? शायद। कितना अजीब ख्वाब। हाँ, ख्वाब ही होगा। रात भर इस माहौल में गुजार कर कोई ताज्जुब नहीं कि मेरे तखय्युल ने एक कैफियत पैदा कर दी हो। मगर बाहर जाते वक्त जब वो उस सुतून के करीब से गुजरा जिसको उसके ख्वाब वाला राहिब तराश रहा था, तो उसने देखा कि सुतून पर एक फूल खुदा हुआ है जो कल नहीं था। या शायद ये भी उसका वाहिमाही हो। फिर कुछ याद आकर उसकी नजरें फर्श पर गईं। वहां सुर्ख मोतियों की तरह ताजा खून की कई बूंदें पत्थर पर बिखरी हुई थी।
निर्मल भारती से मिले बगैर स्टेशन पहुंच गया। अगले दिन इतवार था और उसे शांति दल के जलसे में अहमद की तजवीज़ों की हिमायत करने के लिए पहुंचना जरूरी था। बंबई से, फसाद से, जिंदगी से कोई फरार नहीं था। रेल में एक हमसफर ने पूछा, आप शायद अजंता होकर आ रहे हैं? जी नहीं, मैं अजंता की ओर जा रहा हूं। Seshe